Hello, everybody. Welcome back to my channel, your study buddy corner, where we hustle, laugh, and cry over PYQs together. So today I woke up at 5:30. उठते ही I got freshened up. फिर मैंने ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा सा नींबू मिला दिया. उसके बाद मैंने उसको पी लिया. इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी, सो येस यू शुड ऑल्सो हैव इट. उसके बाद आई स्टार्टेड माई डे विथ सम बेसिक एक्सरसाइजेस बिकॉज लेट्स बी रियल, फिट तो तभी दिख पाएंगे जब पढ़ाई के स्ट्रेस को टैकल कर पाएंगे. ऑल्सो बिफोर आई इवन ड्रीम ऑफ स्टेपिंग इन टू अ जिम आई बेटर बिकम स्लाइटली लेस पोटैटो लाइक. सो स्ट्रेचिंग अ फ्यू jumping jacks, nothing fancy, just some moment to wake up the body. ऑनेस्टली जब मैं ये एक्सरसाइजेस कर रही थी ना, ऑल आई कुड थिंक वॉज वाई वर माई बोन्स मेकिंग मोर नॉइज देन माई अलार्म क्लॉक. कुछ भी हो जाए, मैंने ठान लिया है प्रीलिम्स से पहले तक तो मैं पूरा फिट रहने की कोशिश करूँगी. लास्ट मोमेंट में कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं एक्सरसाइज भी करूँगी और हेल्दी से हेल्दी खाना खाने की कोशिश करूँगी और जंक को अवॉइड ही करने की कोशिश करूँगी. देखो मैंने बोला है कोशिश करूँगी, ठीक है, अब कोशिश ही कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकती हूँ. उसके बाद आई हैड सम आलमंड्स जो मैंने भिगो के रखे थे रात को ही. फिर चाय भी बना के पी लिया था और अब बारी थी टेस्ट सीरीज़ की. तो मैं बाहर चली गई थी बिकॉज बाहर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और फ्रेश एयर भी था, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हर तरफ से. तो सो आई स्टार्टेड विथ सॉल्विंग मॉक टेस्ट फ्रॉम द एनवायरनमेंट बुकलेट बाई विजन आईएएस. लेट मी टेल यू, दिस मॉक टेस्ट वॉज नॉट जस्ट हार्ड, ये तो डायरेक्ट यूपीएससी के नाइटमेयर वर्जन से आया था. आई रीड द क्वेश्चंस एंड वेंट, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं ऑप्शंस के साथ गूगल कर सकती हूँ? ये मेरे अभी तक का सबसे ज़्यादा टफेस्ट मॉक टेस्ट में से एक था, जो मैंने जैसे तैसे कर लिया और बस कर लिया यार. मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद इतना मूड ख़राब हुआ, जितना जोश के साथ उठी थी उतने ही तेज़ मुझे नींद आ गई. तो 10 to 20 मिनट्स का मैंने एक नैप लिया बिकॉज मुझे माइंड को कैसे भी करके थोड़ा रिफ़्रेश करना था. तो वही करके फिर मैं उठ गई थी. 10 to 20 मिनट्स का नैप लेके उठ के फिर मॉक टेस्ट ही मैं आंसर्स पढ़ने लग गई. जबकि ये काम बहुत ज़्यादा टफ वाला काम होता है, पता है. ये मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद जो वाला फेज़ आता है ना, जब हम एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस बहुत, मुझे नहीं पता आपको कैसा लगता है ये वाला फेस, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा टफ लगता है पर्सनली. बट आई कांट इग्नोर दैट राइट, कि क्या पता गलती से यूपीएससी में एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, कुछ भी हो सकता है राइट. बीच में आई हैड दिस चना जो भिगो के रखा था रात को, और यहाँ पे मैंने आधा ही एनालिसिस किया था. अभी मैं नहाने जा रही हूँ. इन द मीनवाइल लेट मी टेल यू वन इन्फॉर्मेशन. अगर आपने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है और आपको सेल्फ इवेल्युएशन में प्रॉब्लम होती है, तो टेक्स्ट बुक पास एलीट लेके आया है ऑल इन वन सोल्यूशन. दे आर प्रोवाइडिंग 300+ टेस्ट कवरिंग PYQs, NCERTs, डेली करंट अफेयर्स टू स्टे अपडेटेड. साथ ही दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज. सो देर किस बात की है, आप अभी एनरोल कर लीजिए. एंड लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये प्रोवाइड करते हैं चीट शीट्स, जैसे कि आप देख सकते हो टाइमलाइन ऑफ द 1857 रिवॉल्ट. ऐसी ही आपको लास्ट मिनट रिविजन्स के लिए शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे. You can use the coupon code PAUL10 to get extra 10% discount, and I will share you the link in the description box so you can check it out from there. तो मैं अभी नहा के आ चुकी थी और यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो, 12:30 बज रहा है. मैंने मॉक टेस्ट आधा ही अभी तक एनालिसिस किया है, पूरा नहीं किया है, क्योंकि आप समझ सकते हो हाउ हेक्टिक इट इज़. क्योंकि एक तो 2 घंटा बैठ के आप टेस्ट लगाओ, उसके बाद फिर उसको एनालिसिस करो लगातार, पॉसिबल नहीं हो पाता है. कभी कभार तो मैं कर लेती हूँ. तो खैर मैंने वो नहीं किया और उसको मैं बाद में ही अब डायरेक्ट करूँगी. और यहाँ पे अब I was revising from environment and the chapter was biodiversity. I was reading about hotspots and I thought, why are all biodiversity hotspots in places where I want to go on vacation? Then I revised the types of biodiversity. जेनेटिक अलग अलग जीन्स, एक स्पीशीज़ के अंदर वेराइटी. स्पीशीज़ डिफरेंट स्पीशीज़ का कलेक्शन, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी. इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, ओशन, डिजर्ट, सब अलग अलग, सब इम्पॉर्टेंट. और मुझे लगा अपना स्टडी टेबल भी इकोसिस्टम ही बन गया है. बुक्स का फॉरेस्ट, पेन का डिजर्ट और ब्रेन का ओशन ऑफ कन्फ्यूजन. ऑल्सो
While revising the conservation methods, I thought in situ conservation means घर पे पढ़ो, ex situ मतलब लाइब्रेरी जाके पढ़ो। वैसे लाइब्रेरी से याद आया, आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी बिकॉज आज मुझे कहीं बाहर जाना था। तो ये सेशन लगभग 3 घंटे का चला। उसके बाद मैं रेडी होके निकल गई। एक्चुअली वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज लॉन्चिंग हर फर्स्ट बुक टुडे, और जब मुझे उसने इतने प्यारे तरीके से इमोशनल वे में बुलाया, सो आई कुडंट से नो एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं मेट्रो में बैठ के भी आई वॉज यूटिलाइजिंग द टाइम। बाय द वे 1 घंटे का रास्ता था और मैं मॉडर्न हिस्ट्री का PYQ बुक लेके आई थी अपने साथ, जहाँ पे मैंने एनालिसिस किया था पूरा अच्छे से 1 घंटा। वेन्यू सुंदर नर्सरी था एंड एकदम सुंदर, नाम जैसा ही सुंदर जगह। अच्छा, इसी के साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। इट इज़ एक्चुअली ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बफर जोन। इट हैज़ मुगल स्टाइल गार्डन्स, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, लेक्स, बटरफ्लाइज, डक्स और हाँ, एस्पिरेंट्स के लिए परफेक्ट पिकनिक प्लस रिवीजन स्पॉट टू। मैं ज़रूर यहाँ पे आऊँगी अपने प्रीलिम्स के बाद। मतलब ऐसा लग रहा था कि एनवायरनमेंट प्लस आर्ट एंड कल्चर दोनों का कॉम्बो पैक है यहाँ। एंड फाइनली मैं लोकेशन में पहुंच गई थी। आई मेट हर, सो प्राउड ऑफ हर यार। शी लॉन्च्ड हर फर्स्ट बुक एंड उसने मुझे पर्सनली दिया। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीड इट। आज उसकी बुक थी, कल हम सब अपने UPSC का सक्सेस स्टोरी लिखेंगे। एक किताब सबके पास होती है, बस लिखने का स्टाइल अलग होता है। वहाँ पे मैं कुछ नए दोस्तों से भी मिली थी एंड सच बताऊँ तो काफ़ी नर्वस थी क्योंकि बहुत दिनों बाद सोशलाइज हुई थी ऐसे, क्योंकि कॉलेज को मेरे ख़त्म हुए 1 साल हो चुके थे लगभग। बट समहाउ सब कुछ अच्छा गया क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा स्वीट थे। वहाँ से निकलने के बाद आई हैड दैट चोकोबार। उसके बाद मैं घर आ गई फाइनली। दिन काफ़ी डिफरेंट था बट यू नो व्हाट, UPSC एस्पिरेंट्स के साथ एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। आज बाहर गई हो तो कुछ छोड़ा तो नहीं, वही गिल्ट ट्रिप शुरू हो जाता है ना। बट इस बार आई डिसाइडेड टू ट्रीट इट लाइक एन एक्सपेरिमेंट। एक दिन अगर रूटीन से हटके हो भी गया तो भी हम ट्रैक पे वापस आ सकते हैं। सो आई डिसाइडेड टू एंड माई डे विद अ क्विक सी-सेट सेशन। गेस व्हाट, आज का टॉपिक था क्लॉक। हाँ, वही जिसमें घड़ी के हाथों की एंगल निकालनी होती है। और ऑनेस्टली मैं सोच रही थी ये घड़ी के हाथ नहीं, मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही है। एक क्वेश्चन में लिखा था व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड एट 4:37, और मेरा रिएक्शन था भाई 4:37 पे तो मैं सिर्फ चाय पीने के एंगल में होती हूँ। बट सीरियसली दिस स्मॉल चैप्टर्स गिव बिग कॉन्फिडेंस व्हेन वी एक्चुअली सिट एंड क्रैक देम। एंड इन दिस जर्नी कॉन्फिडेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। हर क्वेश्चन एक छोटी जीत होती है। तो आज का दिन ऐसे ही था। अर्ली स्टार्ट, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा स्टडी, थोड़ा दोस्ती और एंड में एक स्मार्ट कमबैक। नॉट परफेक्ट बट प्रोडक्टिव इन इट्स ओन वे। वेल, आज का थॉट ऑफ द डे है इट्स नॉट अबाउट हैविंग टाइम, इट्स अबाउट मेकिंग टाइम। अपना टाइम आएगा पर अपने क्लॉक पे। विल मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय।